हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में इसका बैक नेक डिजाइन भी मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स, और ये सुंदर सी स्लीव भी बनाऊंगी। इस ब्लाउज की फिटिंग आप देख सकते हैं, इस टाइप से आने वाली है। तो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने अस्तर लिया 80 सेंटीमीटर का। स्लीव पर हमें अस्तर नहीं लगाना है, इसीलिए हमने 80 सेंटीमीटर लिया है। और ये हमारा मेन कपड़ा है जिसपे कि बॉर्डर लगा हुआ है। ये बॉर्डर निकालने वाला है, तो निकाल के इस पर हम लोग पफ स्लीव बनाएंगे। अब चलिए सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है और सबसे पहले अस्तर को सीधा कर लेना है। अब हमें लेना है अपने ब्लाउज की लंबाई। तो ब्लाउज की लंबाई हम यहाँ पर 13 इंच रखेंगे। 1 इंच इसमें मार्जिन का ले लेना है। गले की लंबाई हमारी जो है 10.5 इंच रहेगी। 10 तैयार रहेगी, 1/2 इंच मार्जिन का लिया है हमने। और फिर इस तरीके से सभी लाइनों को हम मार्क कर लेंगे। ये मार्जिन की लाइन भी मैं मार्क कर रही हूँ, इस तरीके से आपको भी मार्क कर लेना है। और ये गला है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गले की मार्किंग करूंगी कि गले के हिसाब से हमें शोल्डर और आर्म होल लेना है। तो गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। और अब इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, अब इसमें जो हम गला बनाएंगे फ्रेंड्स, एक गला मुझे 8 इंच पर बनाना है। और जो दूसरा बच रहा है उसका एक छोटा सा बॉक्स बना करके इसमें भी एक छोटा सा डिजाइन बनाएंगे। तो ऊपर बड़े वाले बॉक्स में हमें गोल गले का डिजाइन देना है। और नीचे छोटे वाले बॉक्स में इस तरीके से देखिए ट्रायंगल शेप में हम डिजाइन बनाएंगे। तो पहले इस छोटे से बॉक्स को हम हाफ करेंगे, इसके सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ले लेंगे और फिर इस तरीके से कुछ हम इसमें डिजाइन दे देंगे। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है गला फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो गला हमारा यहाँ पे 8 इंच का माना जाएगा। तो 8 इंच गले के हिसाब से मैं यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल भी हमें 5.5 इंच ही लेना है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथाई लेंगे फ्रेंड्स। चेस्ट 36 है, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच। 8 इंच गले के हिसाब से। अगर यही गला हमारा 10.5 इंच डीप होता तो फिर शोल्डर भी हम 1/2 इंच कम लेते 5 इंच का, और चेस्ट भी हम 1/2 इंच कम लेते 8.5 इंच का। तो इस तरीके से हमें मार्किंग करनी होती है अपने गले के हिसाब से। यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है फ्रेंड्स। मार्जिन आपको अपने हिसाब से रखना है, 1.5 से 2 इंच। अब यहाँ पे हमारी कमर जो है वो 30 इंच की, उसका चौथाई लेना है 7.5 इंच। 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया है, 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। और फिर कटिंग और फिटिंग की लाइन को मैं इस तरीके से मार्क कर लूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, आर्म होल की लाइन को हाफ कर लेना है। जितना आ रहा है इस कॉर्नर पे उतना इस कॉर्नर पे ले लेना है। और फिर यहीं से आर्म होल की गोलाई दे देना है, देखिए इस तरीके से। तो आर्म होल का गोलाई हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के गोलाई को नाप लेना है। तो मेरे में गोलाई 15 इंच की है फ्रेंड। देखिए 7.5 इंच की गोलाई आ रही है, यानी कि परफेक्ट आर्म होल बना है। अगर आपकी आर्म होल की गोलाई इससे कम ज़्यादा है तो फिर आपको आर्म होल की लंबाई भी कम ज़्यादा कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो हमारी कमर है उसको इस तरीके से हाफ कर लेंगे। और जहाँ तक हमारे गले की लंबाई है वहाँ तक हम टक्स की लंबाई रखेंगे। टक्स की चौड़ाई हम हाफ हाफ इंच की लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर मार्किंग कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर 1/2 इंच उठाकर मार्क करेंगे, क्योंकि टक्स लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा नीचे की साइड जाता है। तो ये जो मार्किंग हम कर रहे हैं, इससे हमारा कपड़ा सीधा रहेगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा और आर्म होल के पास क्रीज नहीं आने देगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट की मार्किंग करके इसकी कटिंग कर ली है। अब हम अपने आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो सब, अगर आपके पास अस्तर कम है फ्रेंड्स, तो इस वाले पार्ट को पेपर पे रख के कटिंग करके फिर आप कपड़े पर करिएगा। हमारे पास कपड़ा है इसलिए हम डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा बैक पार्ट है हमने ऐसे ही उसको मार्क कर लेना है। सिर्फ मैं लंबाई यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फ्रेंड्स। बाकी की मार्किंग जैसे बैक पार्ट की है सेम ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आगे और पीछे का पल्ला हमने एकदम बराबर ही कट किया है। सिर्फ लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है आगे का पल्ला। तो यहाँ पे आगे और पीछे का पल्ला हमारा कट हो गया है। तो अब हम इसमें मार्किंग करेंगे कटोरी की। तो चलिए हम यहाँ से अपना बैक पार्ट हटा लेते हैं। पहले तैयार पे कट लगा लेना है और गले पे कट लगा लेना है। अब सबसे पहले शोल्डर को नाप करके आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करेंगे और आर्म होल पर गहराई देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें अपनी मार्किंग कर लेनी है। और फिर देखिए इस तरीके से लाइन को मार्क करके हम गहराई दे देंगे। गहराई हमें 1/2 इंच की ही देनी है, इस तरीके से। ये देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। लंबाई हम यहाँ पर 6.5 इंच ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से लंबाई रख लीजिएगा, जितनी आपको लंबाई रखनी है गले की। इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और 1.5 इंच पर हम एक गला इस तरीके से मार्क करके गोल गला बनाएंगे। अगर गले को आप थोड़ा सा चौड़ा करना चाहते हैं तो चौड़ा भी कर सकते हैं। टक्स की लंबाई मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ और बेल्ट की लंबाई 12 इंच पर 36 साइज के हिसाब से। अब हम यहाँ पर दोनों लाइन को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। बेल्ट वाली लाइन पे मैं 1 इंच ले रही हूँ
और चौड़ाई इसकी मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। और मैं यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट का शेप दे दूँगी। यहाँ पर मुझे हाफ इंच लेना है, तो देखिए मैं हाफ इंच ले लूँगी। अगर आपका भी ब्लाउज इसी साइज़ का है, तो जैसे मैं बता रही इस तरीके से आपको भी करना है। तो देखिए बेल्ट की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम यहाँ पर कटोरी का साइज़ लेंगे। 36 साइज़ में हम 6 इंच की कटोरी रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इस लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। आर्म होल के पास से हमें लेना है 2.5 इंच। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है 2.5 इंच। और फिर गले की लाइन से इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए भी हम एक लाइन इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हल्की-सी गोलाई दे देंगे, तो हमारी कटोरी का शेप देखिए परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से हमारी कटोरी भी मार्क हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करना है। ये वाली मार्किंग भी आपको कट कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। अभी हमें बेल्ट पर कमर की मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। देखिए हम हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी का छोड़ के कमर का चौथाई मार्क करेंगे 7.5 इंच, और 2 इंच इसमें मार्जिन का ले लेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रेंड्स, उसको हमें कट करके निकाल देना है। देखिए इस तरीके से। अब ये जो बेल्ट है, बेल्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से कटोरी को भी कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आर्म होल की गहराई को कट करके हम साइड वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे बेल्ट और साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें अलग से पेपर लेना है। पेपर पे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो अभी ये जो कटोरी निकली है, इस कटोरी को हम पेपर पे रख के एज स्टिच मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से आपको भी करना है, जैसे मैं बता रही हूँ फ्रेंड, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। और ब्लाउज भी आपका बहुत ही परफेक्ट बनेगा, कहीं से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस तरीके से सारी मार्किंग हमने यहाँ पर उतार ली है, टक्स वाली लाइन को भी मार्क कर लिया है। अब इधर की साइड हमें हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है। सिर्फ हाफ इंच के मार्जिन के बराबर इसी शेप में मार्क कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ, ये देखिए। और इधर की साइड भी हमें हाफ इंच का मार्जिन चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर टक्स वाली लाइन को सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से। यहीं से हमें अपनी कटोरी का साइज़ बढ़ाना है। तो देखिए मैं कटोरी का साइज़ कितना लूँगी, जितनी आपकी चेस्ट है उसका 10वां आपको निकालना है और 2 बार उसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है 36 इंच की है, तो 3.2 आएगा। 3.2 को हमने 2 बार जोड़ा है, तो आया है 7.2, यानी 7 इंच और 2 पॉइंट। तो हम इस तरीके से 7 इंच और 2 पॉइंट ले लेंगे और फिर हाफ इंच का ले लेंगे मार्जिन। दोनों साइड हमने हाफ हाफ इंच का मार्जिन लिया है और जितना हमारा चेस्ट है उसका 10वां 2 बार जोड़ करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमारी कटोरी का साइज़ जो है बढ़ गया है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस वाली लाइन को इस तरीके से हाफ कर लेती हूँ। जहाँ पे हाफ आ रहा है वहाँ से मैं 1 इंच ले रही हूँ, देखिए इस तरीके से। अब इस 1 इंच को मैं यहाँ से इस लाकर मिला दूँगी, ये देखिए। आपको भी इस तरीके से करना है। अब इस इधर की साइड क्या करना है, इधर की साइड आपको जितना लंबा रखना है वो मार्किंग कर लेनी है और फिर इसको लाकर यहाँ पर मिला देना है। तो अब हमारे कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अभी हमें कटोरी का दूसरा पार्ट भी कट करना है, उसे अलग से कट करना है, क्योंकि ये डबल कटोरी ब्लाउज है फ्रेंड्स। ये देखिए इस वाले पार्ट को कट करके हमें सेंटर पे कट लगाना है, तो इसे हम सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरे पार्ट को कट करने के लिए क्या करना है, ये जो पार्ट है देखिए यहाँ से यहाँ तक है दूसरा पार्ट, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसी को नाप कर हमें अलग से कट करना है। तो ये कटोरी का दूसरा पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे रख के आपको नाप लेना है। इससे बिल्कुल भी आपका पार्ट जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिलाई करते समय ये छोटा-बड़ा आएगा। तो इस तरीके से देखिए इस वाले पार्ट को हमने अलग पेपर पे जैसा शेप है इसका नीचे से उतार लेना है। और ऊपर की साइड क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसकी चौड़ाई जहाँ तक उसको मार्क कर लेना है पहले। और ये पट्टी जो है यहाँ तक आ रही है, इससे ऊपर हमें 1.5 इंच और लेना है। इसके बाद नाप लेना है कि पूरा कितना आ रहा है। देखिए 4.5 इंच आ रहा है, तो 4.5 इंच हम इधर से भी नाप लेंगे ताकि हमारी लाइन जो है एकदम सीधी हो जाए, इस तरीके से। और इसकी जो चौड़ाई जहाँ तक आ रही है उसको भी मार्क कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही ईज़ी तरीका है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जितना हमारा ये लाइन आ रहा है उसको हम इस तरीके से हाफ कर लेंगे और इधर की साइड हम लेंगे हाफ इंच। आप चाहे तो 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं और इधर साइड आपको हाफ इंच ही रखना है। दोनों पॉइंट को इस तरीके से लाके मिला देना है। तो देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो इस तरीके से इस कटोरी को नाप कर देख सकते हैं, अगर सही है तो आप कटिंग कर लें, अगर छोटा-बड़ा है तो आपको थोड़ा-सा कम-ज़्यादा कर लेना है। तो हमारा देखिए एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ।
यहाँ पे इसके सेंटर पे भी हम कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते समय हम कट से कट मिलाकर सिलाई कर सकें। तो यहाँ पे आपको मार्क लगा लेना है कि ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। सिलाई करते समय दोनों पार्ट एक जैसा ही दिखता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, पार्ट उल्टा हो जाता है। तो ये वाली मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें स्लीव की कटिंग नहीं करनी है। अगर स्लीव आप कट करना चाह रहे हैं तो इस वाली कटोरी को आपको इस तरीके से कहीं पे एडजस्ट करके कट करना है। हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है स्लीव नहीं कट करने की वजह से, तो हम क्या करेंगे, अपने कटोरी को इस तरीके से रख के अस्तर पर मार्क करके कट कर लेंगे। जैसी कटोरी है इसमें कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जैसा है उस तरीके से कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो आगे और पीछे का पल्ला है वो कंप्लीट हो गया है। स्लीव की कटिंग हम लोग मशीन पर करेंगे क्योंकि स्लीव हमें पफ बनानी है, तो उसे कैसे कट करना है वो आपको मशीन पर बताएंगे। ये देखिए, ये मार्क भी आपको लगा लेना है ताकि सिलाई करते समय कंफ्यूज ना हो। तो अस्तर पर जितनी हमारी कटिंग करनी थी वो कटिंग कंप्लीट हो गई है। कट जो है आपको ज़रूर लगाना है, कट लगाने से सिलाई करने में आसानी रहती है। दोनों पार्ट में इस तरीके से कट लगा लेंगे, कट को मिलाते हुए सिलाई करेंगे तो बराबर से हमारी सिलाई आ जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट की कटिंग हमने अस्तर पर कर ली है। अब अपना मेन कपड़ा लेना है और डबल फोल्ड करके रखना है, सारे पार्ट को सेट कर लेना है और फिर कटिंग कर लेनी है। कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखिएगा। इस तरीके से देखिए, आगे वाले पल्ले को भी हम सेट करेंगे और कटिंग कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके हमने आगे और पीछे का पल्ला कटिंग कर लिया है। अब देखिए, स्लिप कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बॉर्डर को निकाल लेना है और थोड़ा-सा कपड़ा देखिए इस तरीके का है तो इस कपड़े को भी हम काट के निकाल देंगे। इसके बाद जितनी आपको स्लिप की लंबाई रखनी है उसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके ऐसे कट कर लेना है। अब हम इसकी सारी मार्किंग जो है मशीन पर करेंगे स्लिप की। तो ये हमारे स्लीव के लिए कपड़ा हम कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, चलिए मशीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर पे स्लीव की कटिंग करनी है। अगर आपको अस्तर लगाना है तो आप अस्तर पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो 2 इंच का हमारा बॉर्डर है, 2 इंच का बॉर्डर बाहर निकाल के हमें स्लीव की लंबाई इस तरीके से रखनी है। लंबाई हमारे स्लीव की 5 इंच तैयार रहेगी, 1 इंच इसमें हमने मार्जिन का लिया है पेपर पे। तो इस तरीके से देखिए, हमने पेपर की जो लंबाई है वो ली है 4 इंच की। चौड़ाई आपको चेस्ट के हिसाब से रखना है। मैं यहाँ पर 36 साइज़ का स्लीव कटिंग कर रही हूँ तो 9 इंच लिया है और अब स्लीव की लंबाई में 5 इंच रख रही हूँ तो डाउन हमने 3 इंच पर किया है। आप अगर इसे छोटी स्लीव बना रहे हैं तो 2.5 इंच पर डाउन कर सकते हैं। आर्म होल की गोलाई मेरे ब्लाउज में 7.5 इंच है तो मैं 7.5 इंच पर यहाँ पर इस तरीके से मार्क करूँगी और ऊपर की साइड देखिए मैं 1.5 इंच सीधा रखूँगी फ्रेंड्स और यहीं से अपने स्लीव की मार्किंग कर लूँगी। इसी तरीके से आपको भी शेप देना है, जैसा आपका नाप है, नाप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे स्लिप की जो मोहरी है वो 6 इंच है, तो हमने 6 इंच पर मार्क कर लिया है और 2 इंच इसमें मार्जिन का लिया है, जितना हमने ब्लाउज में लिया था, उतना ही हमने स्लीव में भी लेना है। आपको भी उसी हिसाब से रखना है जितना आपने ब्लाउज में रखा है। अब हम स्लीव की कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए, स्लीव हमारी कट हो चुकी है फ्रेंड, दोनों स्लीव हमने कट कर लिया है। अब हम अपने कपड़े पर इसकी मार्किंग करेंगे। कपड़ा देखिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा है। इस तरीके से इसकी चौड़ाई जो है 16 इंच की है। अगर आपको इसमें प्लीट ज़्यादा रखनी है तो आप 18 या फिर 20 इंच का कपड़ा लेंगे, जितना भी लेंगे सम कपड़ा होना चाहिए। और स्लीव की लंबाई इस तरीके से रख करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको कपड़े की लंबाई रखनी है। अब मैं यहाँ पर 8 इंच पर एक मार्क लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं 4 प्लीट लगाऊंगी 2-2 इंच की। अगर आपको 5 प्लीट लगानी है तो आप 10 इंच कपड़ा लेंगे। जितनी आपको लगानी है उसका आपको डबल कपड़ा लेना है। देखिए, 2-2 इंच पर मैं इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों जगह पर मार्किंग कर लूँगी और क्या करूँगी, चाक से इस तरीके से सेंटर पे एक लाइन मार्क कर लूँगी और जितनी हमने 2-2 इंच पे मार्किंग करी है उसको कट कर लूँगी ताकि जो ये मार्क है दोनों साइड से उतर जाए, ताकि हमारी प्लेट जो है बराबर से आए फ्रेंड। देखिए, सेंटर वाली मार्किंग को आपको दोनों साइड से मार्क कर लेना है, उल्टा और सीधा दोनों साइड। अब मैं इस पर प्लीट लगाऊँगी, तो प्लीट कैसे लगाना है आपको, ये देखिए आपको जो आपने 2-2 इंच की मार्किंग करी है ना, दो सभी प्लीट को ऐसे उठा-उठा करके बीच पे बीच वाले सेंटर पे लाके ऐसे एक जगह रख देना है, ये देखिए। तो नीचे की साइड आपको एक जगह इस तरीके से सेट करना है और ऊपर की साइड की प्लेट को हाफ इंच की डिस्टेंस पर सेट करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहे तो पिन से सिक्योर कर लें।
ये देखिए सारी प्लेट को आपको एक साथ एक जगह पर सेंटर पर इकट्ठा कर देना है और ऊपर वाली प्लेट को आपको देखते जाना है कि बराबर से उसका कपड़ा सेट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इस तरीके से नीचे की साइड की प्लेट हमने लगा ली है। अब ऊपर की साइड क्या करना है, ये जो सेंटर की मार्किंग है इसी के पास आपको पहली प्लेट सेट करनी है, फिर उससे हाफ हाफ इंच की डिस्टेंस पर सारी प्लेट को सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो प्रेस भी लगा के इसको बैठा सकते हैं। अगर आपका कपड़ा थोड़ा-सा लूज़ है, प्लेट नहीं बैठ रही है तो आप पिन भी लगा के इसे सेट कर सकते हैं। जैसे आपको समझ में आए आप उस तरीके से बना लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड की प्लेट एक बराबर सेट करनी है। देखिए प्लेट जो है आपकी ना सभी बराबर दिखनी चाहिए तभी अच्छी लगेगी। अब आपको सेंटर से फ़ोल्ड करके देख लेना है कि दोनों साइड का बराबर से पार्ट आया है कि नहीं। अब हमें देखिए पेपर वाली स्लीव ले लेनी है और दोनों साइड से सेंटर पे कट लगा लेना है। कपड़े का सेंटर पेपर के सेंटर पे मिला के इस तरीके से पिन लगा लेना है और फिर बड़ी बखिया की सिलाई लगा देनी है। देखिए अगर आप यहाँ पर अस्तर वाली स्लीव लगा रहे हैं तो अस्तर वाली स्लीव को भी आपको इसी तरीके से ही सिलना है। तो हम यहाँ पर अस्तर नहीं लगा रहे हैं कपड़े पर, तो हमने पेपर पे कटिंग करके इस तरीके से सिल लिया है। अब हमें अपना बॉर्डर लगाना है, तो देखिए बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉर्डर को हमने उल्टी साइड से रखा है और फिर उस पर अस्तर की पट्टी को इस तरीके से रखना है हाफ इंच ऊपर और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बहुत ही ईज़ी तरीका है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका बॉर्डर सेट अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, अब हमें क्या करना है इस तरीके से जितना हमें मार्जिन लेना है उतना लेके एक्स्ट्रा अस्तर को कट कर देना है। सिलाई भर का ही मार्जिन लेना है। स्लीव को उल्टी साइड से रखना है, उसके ऊपर इस तरीके से अपने बॉर्डर वाली पट्टी को रखना है और फिर हाफ इंच के मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। फिर इसको देखिए ऊपर की साइड पलट देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। पीछे से इसका जो पेपर है उसको हम निकाल देंगे। आप इस तरीके से यहाँ पर एक बटन भी लगा सकते हैं, अच्छा लगता है। और स्लीव हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरीके से इसमें गहराई की भी हम कटिंग कर लेंगे, जो कि आगे के पार्ट में रहेगी। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट को बना लेते हैं। तो बैक पार्ट हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सिंपल सा गला है, ऐसे इसको सिल के पलट देना है और बीच में बटन लगा देनी है। अब हम आगे वाला पल्ला बनाएँगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे पार्ट को अपने कपड़े वाले पार्ट को उल्टी साइड से रखना है, उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रख के बड़ी बखिया की सिलाई लगा के सारे कपड़े को अस्तर के साथ बैठा लेना है। यहाँ पे हमने देखिए बैठा लिया है। अब हम कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे से जो हमने कट लगाया था, कट से कट को मिलाते हुए इस तरीके से कटोरी को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, थोड़ा स्पीड में रहेगी वीडियो फ्रेंड्स सिलाई की, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। अब यहाँ पे हमने देखिए कटोरी का दोनों पार्ट इस तरीके से आमने-सामने रखकर जोड़ लिया है। दोनों पार्ट को आपको साथ के साथ ऐसे नापते हुए चलना है फ्रेंड, ताकि आपका कोई भी पार्ट छोटा-बड़ा ना हो। अगर थोड़ा बहुत आपको इधर-उधर दिख रहा है तो आप उसकी कटिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए साइड वाले पार्ट पर भी हमने अस्तर को बैठा लिया है। अब हम कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो कटोरी आपको हमेशा ना ऊपर की साइड यानी गले की साइड से ही जॉइंट करना है। एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से रख के देखिए इस तरीके से सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी कटोरी जो है साइड वाले पार्ट में अच्छे से सेट हो गई है, कोई भी पार्ट छोटा-बड़ा नहीं आया है। ये देखिए इस तरीके से, दोनों पार्ट हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। आपको सिलाई करना है गले की साइड से ही, नीचे से आप कभी भी सिलाई मत करिएगा, क्योंकि कटोरी अगर आपकी बड़ी हो रही है तो आप नीचे से इसको काट सकते हैं। ऊपर की साइड अगर छोटी-बड़ी होगी तो आपके गले का शेप बिगड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने कटोरी को जॉइन किया, अगर यहाँ से बड़ी हो रही है आपको इस तरीके से कटोरी को कट कर देना है। अब हमने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया फ्रेंड, बेल्ट को तैयार कर लेंगे। तो बेल्ट को हम नीचे से पलटने वाले हैं। इसके लिए हमने देखिए बेल्ट के कपड़े को सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है। जब भी हम दोनों पार्ट बनाते हैं दोनों को आमने-सामने रखकर ही सिलना है और साथ में सिलना है, ताकि पार्ट हमारा उल्टा ना हो। और पलट करके एक सिलाई में अस्तर की साइड चला लेनी है, इससे अस्तर अच्छे से बैठ जाता है। और अब देखिए इस तरीके से हमने इसको सीधी साइड से पलटना है और ऊपर से एक हम बड़ी बखिया की सिलाई लगा लेंगे। इससे जो हमारा कपड़ा है अस्तर का और कपड़े का मेन कपड़ा बराबर से बैठ जाएगा और दोनों को साथ में रख के इस तरीके से बराबर से हम छटाई कर लेंगे। दोनों पार्ट को आपको एक ही साथ रख के छटाई करनी है और बराबर से नाप लेना है, ताकि आपका दोनों पार्ट में कोई कम ज़्यादा ना हो। बेल्ट को इस तरीके से रखना है, इसके बाद देखिए नाप लेना है, जितना आ रहा है उसी के हिसाब से आपको टक्स लगाना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 इंच, तो इसमें हम 1 इंच की टक्स लगाएँगे। इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए सेंटर से हमें अपनी कटोरी को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। 1 इंच की इसमें हमें टक्स लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। जितनी भी आपके साइज़ में आ रही हो आपको अपने साइज़ के हिसाब से लगानी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से करना है। ये देखिए,
सिलाई को हमें पक्का करना है ताकि हमारी सिलाई खुले ना। यहाँ पे टक्स हमने लगा ली है, ये हमारी कटोरी का शेप देखिए इस तरीके से आया है। अब हम बेल्ट को इस पे बैठाएँगे। तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड, देखिए कपड़े वाली बेल्ट को कपड़े की साइड रख के इस तरीके से हाफ इंच के मार्जिन पर सिलाई करूँगी। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। एक भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बराबर से रखकर ही सिलाई करनी है। ये देखिए। अब इसको हम देखिए रोल करेंगे, रोल करते हुए इस तरीके से आएँगे और दोनों बेल्ट को एक साथ पकड़ कर के फिर से हमें उसी सिलाई पर सिलाई लगा लेनी है जो भी हमने लगाई है, ताकि हमारा जो कपड़ा और अस्तर का बेल्ट है बराबर से बैठ जाए इस तरीके से। अब हम यहाँ से इसको पलट लेंगे, ये देखिए। इससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग भी आ जाएगी और जो कपड़े में धागे वगैरह निकलते हैं वो अंदर चले जाएँगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें अपना दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। ये वाला पार्ट अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो आप यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, दोनों को इस तरीके से रखकर देख लेंगे, जॉइंट बराबर रहेगा तभी हुकाई की पट्टी लगाएँगे। यहाँ पे हुकाई की पट्टी हमने लगा ली है फ्रेंड्स और मशीन से हमने इसमें आई भी बनाई है और बराबर से रख के इस तरीके से फिर से देखना है, अगर ऊपर-नीचे लग रहा है तो आप इसको इस तरीके से शेप में बना लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों पार्ट बराबर से है। एक बार आपको दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर से रख के देख लेना है। छोटा-बड़ा है तो आप उसको सही से बराबर कर लीजिएगा। शोल्डर जॉइंट करने से पहले आपको पीछे वाला पल्ला ले लेना है, उसके ऊपर अपने आगे वाले पल्ले को इस तरीके से रख के देख लेना है। साइड से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसकी छँटाई कर दीजिए, आर्म होल की साइड से ज़्यादा आ रहा है तो उसकी छँटाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा दोनों पार्ट बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अपने आगे वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले के साथ जॉइंट करेंगे। तो देखिए सभी साइड से हमारा पल्ला दोनों बराबर है, तो हमने नाप लिया है, नापने के बाद ही हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो फिटिंग लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही हमारी सिलाई ऊपर-नीचे होगी। तो इस तरीके से सीधी साइड से हमने एकदम किनारे पर शोल्डर की सिलाई लगा ली है। थोड़ा-सा देखिए आगे वाले पल्ले को हमने आगे की साइड बढ़ाकर रखा है क्योंकि अभी हमें इसमें पाइपिंग की पट्टी लगानी है। तो अब हमने देखिए उल्टी साइड से शोल्डर की सिलाई हाफ इंच पर करी है। अब वो गले पर हम पाइपिंग की पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से पट्टी लगाने से हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है फ्रेंड्स। तो देखिए पाइपिंग की पट्टी को आपको खींच कर लगाना है और फिर पट्टी को डबल फोल्ड करके हमने एक सिलाई और लगा लेनी है, फिर पाइपिंग को बैठा लेना है, देखिए इस तरीके से। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठ गई है और पीछे की साइड से आप देखिए कि शोल्डर की सिलाई अंदर चली गई है। पाइपिंग हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ गई दोनों गले में। अब मैं यहाँ पर शोल्डर पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके स्लीव लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स स्लीव के लिए आपको क्या करना है, जो गहराई वाला पार्ट है उसे आपको आगे वाले पल्ले में रखना है और अब स्लीव का सेंटर शोल्डर के सेंटर पे रख के इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है हाफ इंच के डिस्टेंस पे। तो देख सकते हैं हमारी स्लीव एकदम बराबर से पीछे वाले आर्म होल में आ गई है। अब हम आगे वाले आर्म होल पर भी सिलाई कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो आगे का आर्म होल भी हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से स्लीव पर बैठ गया है। सिलाई को डबल कर लेंगे और सेम ऐसे ही हमें दूसरी स्लीव भी लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्लीव हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गई है। तो अब हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स हमने पीछे वाले पल्ले पर सेंटर पे मार्किंग कर ली है और उसी पे आगे वाले पल्ले का सेंटर मिला के इस तरीके से देखिए हमें फिटिंग लगानी है। स्लीव का दोनों जॉइंट बराबर से मिला के रखना है और मैं सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगा रही हूँ ताकि वहाँ जो सिलाई है एकदम फिनिशिंग के साथ आए। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे। उल्टी साइड से भी किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। आपको दोनों साइड इस तरीके से करना है जैसे मैं आपको एक साइड से बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने नाप को मार्क करूँगी। देखिए कमर हमारी 7.5 इंच है और यहाँ पर देखिए चेस्ट हमारी है 9 इंच। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी आनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी ब्लाउज फिट आता है। और स्लीव की जो मोहरी है वो 6 इंच है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी जो फिटिंग की सिलाई है एकदम सीधी आ रही है और एकदम परफेक्ट तरीके से आ रही है। अब हम ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई 2-3 लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने कट लगाया था सेम उसी जगह पर हमारी सिलाई आई है। और देखिए जो नीचे का कोना है इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।